सागर जिले के मोतीनगर थाना क्षेत्र की 34 वर्षीय महिला ने एक बाबा पर शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। महिला ने एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद बांदरी थाना पुलिस को मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं। महिला के अनुसार 2 साल पहले वह अपने पति के साथ बिहार के गयाजी जा रही थी। तभी यात्रा के दौरान एक बाबा से उसकी मुलाकात हुई। बाबा ने उसे और उसके पति को पितृपक्ष में भागवत कथा कराने का संकल्प दिलवाया और फिर बाबा घर में 8 दिन तक रुका। इस दौरान उसने महिला के साथ कुछ पत्तेजनक फोटो भी खींचे। इसके बाद बाबा ने बार बार फोन कर महिला और उसके पति को अपने आश्रम आने के लिए प्रेरित किया और वहां तांत्रिक हवन पूजन कराने को कहा। वही दिसंबर में महिला और उसके पति बाबा के आश्रम गए, जहां बाबा ने महिला को एक कमरे में ले जाकर तंत्र मंत्र की क्रिया की। इस दौरान महिला को बेहोशी महसूस हुई और बाद में उसे शक हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वही भयभीत महिला ने किसी से इस बारे में पहले नहीं बताया, लेकिन अब उसने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स। तो वही सागर के मकरोनिया थाना क्षेत्र के ग्राम सेमरा बाग में पीएससी पास युवक ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक के पास से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने शराब की लत लगने के कारण सुसाइड करने की बात लिखी है। जानकारी के अनुसार विक्रम अहिरवार उम्र 27 साल निवासी सेमराबाग ने सुबह करीब 7 से 8 बजे के बीच घर में फंदा लगा लिया। वही जब मां चाय के लिए बुलाने पहुंची तो बेटा फंदे पर झूल रहा था। शोर मचाया तो परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को घटना की सूचना दी। वही मामला सामने आते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा बनाया और मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच में लिया है। तो वही सागर के दक्षिण वन मंडल की चौरा डोंगरी बीत में मवेशी चराने गए युवक पर भालू ने हमला कर दिया। मांडोला के जंगल में हुई इस घटना में युवक गंभीर घायल हो गया। उसने कुछ देर डंडे के दम पर संघर्ष कर भालू को भगाया। इसके बाद वह गांव पहुंचा और परिजन उसे लेकर देवरी अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि देशराज गौंड बुधवार काय चौरा डोंगरी जंगल में मवेशी चराने गया था। उसने बताया कि मवेशियों को छोड़ते समय पत्थर से पीछे छिपे भालू ने उस पर अचानक हमला कर दिया। वही भालू के हमले में देशराज जमीन पर जा गिरा। इसके बाद भालू ने उस पर दाएं-बाएं हमला किया। वही देशराज ने बताया कि उसने डंडा मारकर भालू को भगाया और खुद की जान बचाई। तो वही रहली स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र छात्रा इकाई द्वारा मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार समनापुर ग्राम में स्वच्छता, मतदाता जागरूकता, साक्षरता और वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत समनापुर प्राथमिक शाला के बच्चों को स्वच्छता के महत्व से अवगत कराते हुए की गई। एनएसएस इकाई एवं महाविद्यालय परिवार ने बच्चों को स्वच्छता से संबंधित जानकारी प्रदान की। इसके बाद ग्राम में नुक्कड़ नाटक और रैली का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने स्वच्छता, मतदाता जागरूकता और साक्षरता के प्रति ग्राम वासियों को जागरूक किया। वही दीवारों पर स्वच्छता और शिक्षा से संबंधित स्लोगन और नारे भी लिखे गए, ताकि ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ सके। तो वही सागर के कटरा बाजार स्थित गुजराती बाजार के दुकानदारों ने गुरुवार को दुकानों के सामने लगे हाथ ठेले और अतिक्रमण को हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि व्यापारी सड़क पर बैठ गए और दुकानों के सामने से हाथ ठेलों को हटाने की मांग पर अड़ गए। वही सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारियों को समझाइश दी। बता दें कि व्यापारी जो नया बाजार व्यापारी संघ, बशीखाना व्यापारी संघ, नगर निगम मार्केट और अटल मार्केट के सदस्य हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि हाथ ठेले वाले अस्थायी रूप से मुख्य रोड पर कब्जा किए हुए हैं, जिससे दुकानों तक ग्राहकों की पहुंच कठिन हो जाती है। उनका कहना है कि हाथ ठेले दुकानों के सामने खड़े होते हैं, जिससे ग्राहक अंदर नहीं आ पाते और दुकानें सुनसान रहती हैं। इसके अलावा हाथ ठेले वाले ग्राहकों को निकलने के लिए जगह नहीं छोड़ते और शोरगुल करते हैं, जिससे ग्राहक असुरक्षित महसूस करते हैं। वही व्यापारियों ने नगर निगम कार्यालय में जाकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा।
तो वही खुरई के शासकीय पंडित के शर्मा उत्कृष्ट विद्यालय में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने शहीद सिख बालकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके साहस एवं बलिदान को याद किया। इस अवसर पर प्राचार्य रविकांत असाटी ने कहा कि 9 जनवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जो भारतीय इतिहास में पहली बार शहीद बच्चों के बलिदान को सम्मानित करने के लिए एक राष्ट्रीय दिवस घोषित हुआ है। वही नोडल अधिकारी डॉक्टर विनोद राय ने बताया कि वीर बाल दिवस भारत के इतिहास और संस्कृति का महत्वपूर्ण दिन है, जो 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों साहिबजादों की वीरता और बलिदान का स्मरण कराता है। उन्होंने कहा कि यह दिन साहिबजादों की साहसिकता और आत्मविश्वास को सम्मानित करने के साथ साथ युवाओं को प्रेरणा देने का कार्य करता है। वही वीर बाल दिवस का उद्देश्य युवाओं में साहस, दृढ़ता और विश्वास के सिद्धांतों को फैलाना है, जो सिख साहस और निष्ठा का प्रतीक हैं। तो वही खुरई शहरी पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे 4 चोरी की गई बाइक जब्त की गई हैं। शहरी थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा के अनुसार माखन सिंह ठाकुर ने अपनी बाइक चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद उदित नामदेव ने भी अपनी बाइक चोरी होने की सूचना दी और पुलिस ने दोनों की रिपोर्ट पर केस दर्ज किया और जांच शुरू की। वही पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी हरिदास उर्फ हरलाल अहिरवार को गिरफ्तार किया। पूछताछ में 4 बाइक चोरी करने की बात स्वीकार की। बताया जा रहा है कि इन बाइक में से 2 खुरई, एक राहतगढ़ और एक विदिशा जिले से चोरी की गई थीं। वही आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। तो वही खुरई देहात थाना क्षेत्र के भीलोन गांव में आरती अहिरवार ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के समय घर के सभी सदस्य खेत में काम कर रहे थे। मृतका के ससुर राम सिंह अहिरवार ने बताया कि आरती की शादी 11 साल पहले हुई थी और उसके 2 बच्चे हैं। वही पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वही खुरई सिविल अस्पताल में बुधवार को क्रिसमस अवकाश के चलते इमरजेंसी ड्यूटी पर सिर्फ एक महिला डॉक्टर मौजूद थीं और एक साथ 2 पोस्टमार्टम कन्नाखेड़ी गांव की हत्या और भिलोन गांव की आत्महत्या के चलते डॉक्टर को पोस्टमार्टम के लिए जाना पड़ा और इससे अन्य मरीजों को लगभग 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के उपलक्ष्य में खुरई में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा विशाल शौर्य संचलन निकाला गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बता दें कि हर साल की तरह इस वर्ष भी जिला स्तर पर शौर्य दिवस मनाने के लिए यह संचलन आयोजित किया गया। संचलन किला प्रांगण से शुरू होकर खुरई शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः किला प्रांगण में संपन्न हुआ। यात्रा में ललिता शास्त्री, झंडा चौक, परसा चौराहा, राजीव गांधी चौक, गढ़ौला नाका, सागर नाका जैसे प्रमुख स्थानों से गुजरते हुए कार्यकर्ताओं ने शौर्य दिवस का संदेश फैलाया। वही कार्यक्रम में खुरई, बीना, मंडी बामोरा, मालथौन, खिमलासा सहित अन्य स्थानों से कार्यकर्ता शामिल हुए और शौर्य दिवस के महत्व पर चर्चा की गई। तो वही शासकीय पंडित रविशंकर स्कूल में वीर बाल दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विधायक शैलेंद्र जैन ने गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बलिदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में चयनित विद्यार्थियों को ब्लेजर प्रदान किए गए और जरूरतमंद छात्राओं को स्वेटर वितरित किए गए। विधायक शैलेंद्र जैन ने विद्यालय की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने वाली छात्राओं का सम्मान किया, जिनमें कला उत्सव में चयनित लक्ष्मी सेन, अर्पिता यादव, श्रद्धा राज, सविता विश्वकर्मा और खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित स्नेहा जाटव और खुशबू पटेल शामिल थीं। वही इन छात्राओं को ब्लेजर और उनके प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें साइकिल और अन्य सामान वितरित किए गए।
कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा और वीर शहजादों के चित्र पर माल्यार्पण से हुआ। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC low-wares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC low-wares और wallpaper के साथ। चोर सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाएं। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000 रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।